वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, इसमें हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कब और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहले हम क्या देखते थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी जिसमें हमने फैक्टराइजेशन देखना था। सबसे पहले हम देखते थे कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, कॉमन आ रही है तो ठीक है, वरना हम उस पर अप्लाई करते थे फैक्टराइजेशन फार्मूला। अब अगर फैक्टराइजेशन फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा उस पर, मतलब उसकी वो फैक्टराइज नहीं हो रही वो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम यूज़ करेंगे उधर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में साइन भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखाती हूँ। हमारी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कोशिश होती है कि हमारी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है ना वो हमारी पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो मतलब हम ये वाली वैल्यूज़ वहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर +7x -2 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमारे पास ये जो होती है एक इक्वेशन होती है, वो होती है ax²। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ठीक है, मतलब ये हमारे पास a वेरिएबल के साथ जो है ये हमारा a है। ठीक है, a = 1, b = 7 और c इक्वल है -2। मैंने आपको बताया था कि इसमें साइन लाजमी देखे जाते हैं, मतलब अगर ये -7x होता तो मैं इधर माइनस लिखती, और अगर ये +2 होता तो यहाँ पे मैं +2 लिखती। मतलब साइन हमने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, x इक्वल है -b + -b² -4ac / 2a। अब -b की जगह पे क्या लिखूँ, 7 ± b की जगह पे 7² -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -2 / 2a। इसमें एक कंडीशन होती है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। -7 प्लस में इधर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ओपन करने लगी। 7 7 सा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया। मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही साइन साथ लिखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। ठीक है, 4 2 सा 8 हो गया, / 2 आ गया। -7 ± -57 / 2, ये हमारा सोल्यूशन सेट आया। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो भी क्वेश्चन आए उसको पहले हमने अरेंज करना है, मतलब पहले x² आए, फिर x आए और फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू आए। ठीक है, अब इसको मैं अरेंज करने लगी हूँ। √3x² + x माइनस, ये यहाँ पे प्लस हो रही है वैल्यू, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगी इधर आके। ठीक है, इक्वल 0 हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, a जो होगा वो इक्वल होगा √3 के, b इक्वल हुआ 1 के और c इक्वल हुआ -4 √3 के। ठीक हो गया। अब क्या किया हमने, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर मैं इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर दूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर फार्मूला बता चुकी हूँ। x इक्वल हुआ -b, माइनस जो है वो फार्मूले का, और b की वैल्यू है 1। ठीक है, प्लस माइनस √b² -4, a की हमारे पास वैल्यू है √3, c की वैल्यू हमारे पास है -4 √3। ठीक है, / 2 √3। अब क्या हुआ, -1 + -1 माइनस, अब इसको मैंने सोल्व किया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, 4 4 ज़ा 16, और ये √3 2 टाइम आया तो मैंने इसका स्क्वायर लिख लिया। ये स्क्वायर कटिंग हो गया स्क्वायर रूट से। ठीक है, 2 √3 आ गया। -1 + -√1 + 48 आया और / 2 √3। अब ये क्या बना, √49। 49 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये आएगा -1 + -7। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, एक दफ़ा हम प्लस में कर देंगे और एक दफ़ा माइनस में कर देंगे। x इक्वल हुआ, अब मैं एक दफ़ा पहले इसको प्लस में करने लगी हूँ, -1 + 7 / 2 √3। ठीक है, ये हो गया 6 / 2 √3। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया हमारे पास 3 √3। ये अभी हमारी एक का सोल्यूशन सेट आया। अभी हमने सिर्फ प्लस में सोल्यूशन सेट निकाला है, अब हम माइनस में निकालेंगे।
जब हमने वही एक दफ़ा हमारा प्लस में था, एक दफ़ा माइनस में था, ठीक है। जब मैंने माइनस में किया तो -1 -7 डिवाइडेड बाई 2√3 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 8 और 2√3 हो गया। जब हमने इसको कटिंग किया तो आंसर आया -4√3। तो हमारे पास इसका टोटल सोल्यूशन सेट क्या निकला, 3√3 और कॉमा -4√3, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम में है। उसको हम एलसीएम वाले को हम क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्म बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने करना है कि इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते थे, पहले हम इसका डायरेक्ट लेंगे एलसीएम, ठीक हो गया। x-6 x-5 नीचे वाली सेम एज इट इज़ 3 और इसके साथ जो था क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, x-5 से -4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x-6 के इक्वल 1, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट्स ओपन की और साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3x -15 -4x माइनस प्लस और 24, ठीक है 1। अब ये वाली सारी डिवाइड हो रही थी, वहाँ जाके क्या हुई, मल्टीप्लाई होगी, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम साथ साथ इसको भी सॉल्व करते हैं। माइनस ये हमने x वाली वैल्यूज़ देखी कौन कौन सी है, कि x की है, ये x की है, तो ये क्या बना -x और ये इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये बना 9, ठीक है 1 और x-6 x² इसको इससे किया x² आया, इसको इससे किया -5x आया, -6x माइनस प्लस 5×6 = 30, ठीक हो गया। -x + 9, अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो x² इसको किया तो माइनस प्लस ये हुआ प्लस 11x आया, ठीक है। लेकिन साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू के साथ जो होता है वो, ठीक हो गया। अब हमारी सबकी कोशिश होती है कि x² की वैल्यू जो हो वो हमेशा पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो इस वजह से हम ये वाली वैल्यूज़ वहाँ लेके जा रहे हैं, x² -11x। स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व किया, x² आया और जो x वाली वैल्यूज़ थी हम उन्हें उन दोनों को सॉल्व किया तो 10x आया, ठीक है। 30 - 9 किया तो हमने 21 आया। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, a = 1 की है, b = -10 है और c = किसकी है, 21 की, ठीक हो गया। x इक्वल होता है -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अगर हम अंडर रूट करें इसका तो ये बनता है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर बनता है, तो ये बन गया 4/2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम एज इट इज़ एक दफ़ा इसको प्लस में लेके आना है और सेकंड टाइम हमने इसको माइनस में लेके आना है, ठीक है। एक हो गया ये 14 डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस किया तो 6 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं कटिंग वगैरह करूँ तो ये 7/3 ये हमारा सोल्यूशन सेट आया, ठीक हो गया। क्वेश्चन हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन इंशाल्लाह करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ सेम एज इट इज़ एलसीएम की तरह ही, पहले हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को आ गया होगा एलसीएम लेना। ax² - a² + bx - b², नीचे वाली वैल्यूज़ अभी यहीं पे रहने दें, फिर वहाँ पे ले जाइएगा, =, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने सॉरी ये ax आना है, ax² नहीं ax है, ठीक है। ax - a² + bx - b² = और ये वाली वैल्यूज़ वहाँ लेगी और साथ ही मैंने ओपन भी कर देनी है, मल्टीप्लाई करके साथ ही ओपन कर दें, 2x² - ax - bx + ab, ठीक है। वैल्यूज़ ओपन करने के बाद मैं ये वाले सारी चीज़ें वहाँ पे लेके हूँ, ठीक है, सारी वैल्यूज़। इसके बाद मैंने इसको अरेंज किया, पहले x² वाली वैल्यूज़ लिखी हैं, फिर मैंने x वाली वैल्यूज़ देखेंगे कौन सी किससे रिलेटेड कर रही है। ये ax है, ये ax है, ये ax है, ये ax है और ये bx है, ये bx है। मैंने मतलब इनको आपस में
कंबाइन कर दिया, ये -2x था, ये -ax था, तो माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का लिखा, ठीक है। सेम एज इट इज़ बी स्क्वायर रह गया था, वो बी स्क्वायर मैंने किया, और ये यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, 2x², यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है इन दोनों में से, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x कॉमन लूँ मैं, -3a + 3b बचा, और बाहर क्या आया, x, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ a² + b² + 2ab बन रहा है, तो ये मेरा होल का फार्मूला बन रहा है, a + b का होल का स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, ठीक है। अब ये हमारे पास स्मॉल a में है वैल्यूज़, अगर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है वो भी होता है स्मॉल में, -b ±√b का स्क्वायर -4ac / 2 है। तो मैंने अब इनको रिप्रेजेंट ना कैपिटल A से कर देना है। कैपिटल A इक्वल है 2 के, कैपिटल B इक्वल है -3a + 3b, ठीक है। इसके बाद है कैपिटल C इक्वल है a + b का होल का स्क्वायर, और इसमें मैंने वैल्यूज पुट करनी है। माइनस फार्मूले का ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया है, +3b प्लस -3a + 3b का होल का स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हमारे पास a + b का होल का स्क्वायर, ठीक है, 2 और a। जब हमने वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले में, ये b था -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac, ठीक है। अब इसके बाद मैंने वैल्यूज पुट करने के बाद इसमें ओपन करना स्टार्ट की। देखें यहाँ पे क्या कॉमन था, 3 कॉमन था, मैं कॉमन लिया, ठीक है। -8, इसको सॉल्व किया, 4 2 8 आ गया, ठीक है। a + b का होल का स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, ये जो था ये डबल मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर था, 3 के ऊपर भी स्क्वायर था, a + b के ऊपर भी स्क्वायर था, तो मैंने 3 3 9 हो गया, ठीक है। अभी मैंने इसको फार्मूला ओपन नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता फिर इस वजह से। अब 9a + b का होल का स्क्वायर था, -8ab का होल का स्क्वायर था, तो मैंने इन दोनों को सोल्व किया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस ही आया, ठीक है। a + b का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर कटिंग हो गया स्क्वायर रूट से। इसके बाद एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा। प्लस माइनस में लिखने के बाद मैंने इसको ओपन किया ब्रैकेट्स को, 3a + b था और ये था a + b खाली, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ 1 था, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। सेम एज इट इज़ ये 3 था और ये माइनस था, मतलब इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो तो 2 आ गया, ठीक है। इसमें कटिंग वगैरह किया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट ये निकला। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद मैंने कहा था कि पहली वैल्यू जो x² की वैल्यू है वो हम क्या किस में लाएंगे, पॉजिटिव में। उसमें लाने के लिए उसके साथ माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ के साथ जो प्लस में थी वो माइनस में होगी, जो माइनस में थी वो प्लस में होगी। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ ले ली a b c, ठीक है। अब फार्मूले में पुट की वैल्यूज़, फार्मूले में पुट करने के बाद क्या हुआ, ये माइनस का साइन था, ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि इसका स्क्वायर था, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। ये मैंने फार्मूला ओपन किया तो ये बना a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ठीक है। और इसको वैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिखा है। अब इसके बाद क्या, जो चीज़ कटिंग हो रही थी वो हमने कटिंग कर दी, जो प्लस में एक चीज़ नेगेटिव में थी और एक चीज़ पॉजिटिव में थी तो वो आपस में कटिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, m², तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो गया। एक दफ़ा ये प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, इसको कटिंग वगैरह किया। इसके बाद क्या बना, ये 2l + 2m / 12, तो हमने इनमें ऊपर वाले में से 2 कॉमन आया था, 2 कॉमन लिया, l + m लिख दिया, /12 हो गया। इसको हमने किया तो 1 आया, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो सेम एज इट इज़ इसी मेथड से हैं, और जो मतलब कि पहले आपने अरेंज करना उन क्वेश्चंस को, फिर a b c की वैल्यूज़ निकालनी है, विद साइंस निकालनी है आप लोगों ने वैल्यूज़। अगर जो चीज़ प्लस में है वो उसको प्लस में ही लेना है, जो चीज़ माइनस में उसको माइनस में ही लेना है, फिर आपने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।